मैं प्रतीक श्रीवास्तव, डायरेक्टर रेलवेज जम्मू। आज मैं कठुआ में आया हूं। आज मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से, जिसमें वंदे भारत जो नई वाली चली है उसका कठुआ में स्टॉपेज के रिगार्डिंग ये डिमांड है। तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा, वंदे भारत का अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, सेरेमोनियल रन था, वो ट्रायल रन था, उसमें हम लोग फिजिबिलिटी देख रहे थे, तो उसमें हम लोग ने स्टॉपेज दिया था। इसके अलावा अभी प्रपोज़ल हमारे मंडल स्तर से ऑलरेडी बन चुका है कठुआ में स्टॉपेज देने के लिए, और वो मुख्यालय और मंडल स्तर दोनों पे ज़ोर शोर से हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ पे एक स्टॉपेज मिल जाए, क्योंकि कठुआ एक गेटवे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और चेनाब टेक्सटाइल मिल्स जैसे बड़े उद्योग भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आर्मी का भी एक मेन बेस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ की डिमांड वाजिब है वंदे भारत के स्टॉपेज को लेके, लेकिन रेलवेज़ की तरफ से भी इसका एक ऑपरेशनल ट्रायल, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी इसकी देखी जा रही है। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि यहाँ पे स्टॉपेज ज़रूर हो, जो कि जस्टिफाइड है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर स्टॉपेज मिल जाना चाहिए। सर, प्रपोजल में जिस तरह से किया गया, क्या उधमपुर और कठुआ दोनों स्टेशन पे इंक्लूड किए जाएंगे? और फिजिबिलिटी जिस तरीके से देखी जा रही है, क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है वो आ रही है इस समय? देखिए, वंदे भारत का अभी जो रन टाइम है वो पूरा 8 घंटे का है कटरा से। वंदे भारत की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि इसको 8 घंटे में अपना रन पूरा करना है, जिससे कि वापस अपने सही समय पे आ सके। कोई भी स्टॉपेज बढ़ाने से जाहिर सी बात है ट्रेन का एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन होता है, प्लस स्टॉपेज टाइम होता है, इससे ट्रेन का रन टाइम बढ़ जाता है। और अगर स्टॉपेज दोनों दिशाओं में दिया जाएगा तो वही जो रन टाइम है वो दुगना बढ़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी मतलब स्पीड की कैपेबिलिटी है, जो पटरी कंडीशन है, जो ट्रेन की रन टाइम्स हमने बनाई है, उसमें अभी पूरा 8 घंटे यूज़ हो रहा है। तो एक स्टॉपेज अगला अलग से देना अभी फीजिबल नहीं हो पा रहा है। उसी चीज़ को हम लोग मंडल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं 8 घंटों में टोटल रन टाइम को रखते हुए क्या करा जा सकता है कि स्टॉपेज दिया सकता है। कोशिश यही रहेगी कि दोनों जगह पे स्टॉपेज दिया जाए, क्योंकि जनता की डिमांड दोनों जगह पर है। तो रेलवे की तरफ से कोशिश भी यही है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की जनता की एस्पिरेशंस को पूरा किया जाए। जहाँ भी डिमांड है, हम रेलवे मतलब प्रयासरत है कि वहाँ की जनता को सहूलियत मिले वंदे भारत की। आप ये देख ही रहे होंगे कि ये जम्मू एंड कश्मीर कटरा वाली वंदे भारत है, ये देश की दूसरी ही ऐसी जगह है जहाँ से 2-2 वंदे भारत चलती है। दूसरी वंदे भारत चलाने का मेन मकसद ये भी था कि जो डिस्ट्रिक्ट छूट गए हैं उनको भी मिले ये वंदे भारत का वंदे भारत की सुविधा। तो इसीलिए मतलब मंडल स्तर और मुख्यालय स्तर दोनों से जोर शोर से प्रयास चल रहा है कि एक टेक्निकल फिजिबिलिटी इसकी पूरी हो जाए, जिससे कि स्टॉपेज यहाँ पे दिया जा सके। तो रेलवे स्टेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आपने खुद ही ब्रीफ किया। जी जी। इस स्टेशन की कुछ दिक्कतें भी हैं जो यात्रियों को रोजाना झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपसे ब्रीफ करूंगा। हाँ। विकलांग लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने की कोई फैसिलिटी नहीं। जी जी। दूसरा ये है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की भी सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वेटिंग रूम जो है, इस समय कोहरे के दिन है, देर रात तक ट्रेन चलती है, कोहरे की जो मार है उसके कारण यात्रियों को बाहर खुले में रुकना पड़ता है। जी जी। इसके लिए रेलवे किस तरह से काम करता है? जी जी, जहाँ तक आपने एफओबी की बात करी और कठुआ स्टेशन पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात करी, तो कठुआ एक बड़ा स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्टेशन है। यहाँ पे गुड्स का भी काफ़ी लेन देन होता है यहाँ पर। तो कठुआ स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है वो भी मंडल की बुक्स में है। जैसे ही रीडेवलपमेंट अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर एक नई बिल्डिंग भी बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें सभी यात्रियों के लिए मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल्स भी बनेंगे, जिससे उनको मतलब बाहर खुले में वेट करने की ज़रूरत ना हो। इसके अलावा नया चौड़ा एफओबी बनने का भी प्लान बनेगा, अगर नया स्टेशन बिल्डिंग का प्लान बनता है। तो विकलांग लोगों के लिए किस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने की जो सुविधा हो? जो नया एफओबी बनेगा कठुआ रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसमें रैंप की भी सुविधा दी जाएगी। अब ये पूरे भारतवर्ष में ही ये पॉलिसी मैटर है कि हर एक स्टेशन को विकलांग फ्रेंडली बनाया जाएगा, दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिससे हमारे दिव्यांग लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।